जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं आपको कक्षा 10 प्रश्नावली 13.1 का प्रश्न संख्या पहले का हल कराऊंगा। कौन विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें से उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधे से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी एक घर में कितने पौधे लगे हैं उसका माध्य हमें ज्ञात करना है। तो दिया है पौधों की संख्या 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6 और 6 से 8, 8 से 10 और 10 से 12, 12 से 14। घरों की संख्या यानी 0 से 2 घर में घरों की संख्या एक है, जिसमें एक दो पौधा लगा है। और 2 से 4 यानी कि 3, 2, 3, 4 ऐसे दो घर है जिनमें 3 से 4 पौधा लगा है। और ऐसे एक घर है जिसमें 5 से 6 के बीच में यानी 5 पौधा लगा है। और ऐसे 5 घर हैं जिसमें 7 पौधा लगा है। और ऐसे 6 घर है जिसमें 9 पौधा लगा है। और ऐसे 11 घर है, ऐसे 2 घर है जिनमें 11 पौधा लगा है। और ऐसे एक घर है जिसमें 13 पौधा लगा है। तो इनका सभी का माध्य हमें निकालना है। मुझे ऐसा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। क्या कह रहा है? 0 से 2 यानी कि 0 से 2 के बीच में क्या आ रहा है? एक, यानी कि एक घर ऐसा है जिसमें एक पौधा लगा है। 2 घर ऐसा है जिसमें 3 पौधा है, यानी 2 और 4 के बीच में क्या आएगा? 3। और 6 और 4 और 6 के बीच में क्या आएगा? 5। यानी कि ऐसे एक घर है जिसमें 5 पौधा लगा है। तो ऐसे मुझे ऐसा है कि आपको समझ में आ गया। आपको वर्ग अंतराल इसको कह देते हैं। पौधों की संख्या जो भी संख्या दी होती है उसे वर्ग अंतराल कह देते हैं। और घरों की संख्या जो दिया होता है हमें, जो अंतराल में दिया होता है उसे वर्ग अंतराल कह देते हैं। और जो संख्या दी होती है एक एक उसे बारंबारता कह देते हैं। तो ऐसे अब एक्साई ज्ञात करते हैं। एक्साई ज्ञात करने का तरीका क्या होता है? ऊपर निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटा में 2, तो 2 भागा 2 क्या हो जाएगा? 1। 4, 2, 6 और 6 भागा 2 क्या हो जाएगा? 3। या इसके बीच में देख सकते हैं 4 और 6 के बीच में क्या आएगा? 5। 6 और 8 के बीच में क्या आएगा? 7। जोड़ेंगे तभी 8, 6, 14, 14 का 2 भाग देंगे तो कितना आएगा? 7 आएगा। तो मुझे आशा है कि आपको समझ। अब देखिए 1, 3, 5, 7, 2 का गैप है तो 7 2 9, 9 2 11, 11 2 13। अब देखिए अब एफ आई एक्स आई करते। जब भी हमें एक्स आई और एफ आई का मान छोटा होता है, गुणा करने में छोटा होता है, तब हम प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करते हैं। इसके इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में मैंने प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि तीनों को अच्छे से समझा दिया है। आप जाकर देख सकते हैं, 40 मिनट का होगा, प्लेलिस्ट में पड़ा होगा, तो आप जाकर देख सकते हैं। देखिए तो जब भी बारंबारता और वर्ग चिन्ह, इसे वर्ग चिन्ह कहते हैं एक्साई को, इनका मान छोटा होता है, जब इनका मान छोटा होता है तब हम प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करते हैं। और जब इन दोनों का मान बड़ा होता है, चाहे किसी एक का मान बड़ा होता है, तब हम क्या प्रयोग करते थे? कल्पित माध्य विधि या पग विचलन विधि का प्रयोग करते हैं। ये तो बहुत आसान है, 1 का गुणा 1 में आसानी से कर लेंगे। तो 1 आ जाएगा, 2 का 3 में 2 तेज 6, 5 करने 5, 7 पच्चे 35, 9 छके 54, 11 दूना का 22, 13 करने 13। अब इसे जोड़ कर कुल, इसे कहते हैं कुल जोड़। अंग्रेजी में इसका नाम होता है समेशन। कुल जोड़ एफ आई इंटू एक्स आई क्या आ जाएगा? जोड़ लेते हैं। 5, 1 अच्छा 7, 7 5 12, 12 5 17, 17 17 4 21, 21 2 23, 23 3 23 3 26 का 6, हाथ में लगा हमारे पास 2, तो 2 3 5 5 5 10 और 10 और 3 13, 13। देखिए हाथ में लगा हमारे पास 2 और 2 3 5 और 5 5 10 और 10 3 13, 10 3 13। सही जोड़े ना? 7 पच्चीस 35, 9 छक्के 54, 11 दूना का 22, 13, 5 और 3 8, 8 2 10, 10 1 11। यहाँ सही लिखे ना? 1 2 1 5 6 2 1, ठीक तो है।
तो हाथ में लगा था 2 और 2 3 5 5 10, 10 3 13, 136 आ रहा है। ठीक है, तो 136 ठीक है। अब देखिए इसको जोड़ देते, 1 3 3 1 4 4 5 9 9 6 15 15 3 18, 1 2 3 3 1 4 4 5 9 9 6 15 15। कुछ गलत है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर आना चाहिए 20। क्यों 20 आना चाहिए, कहा है 20 घरों की संख्या। तो 1 मिनट में चेक कर आपको बताता हूँ। तो दोस्तों गलती पकड़ा गया, यहाँ पर हम 1 लिख दिए थे। ऐसे 3 घर है जिसमें 13 पौधे लगे हैं, लेकिन हमने 1 लिख दिया था। यहाँ पर सही कर लिए, तो 13 तिया 39, यहाँ भी सही कर देंगे, 13 तिया 39। तो अब जोड़ेंगे तो क्या आएगा, फिर से जोड़ना पड़ेगा। 6 1 7 7 5 12 12 5 17 17 4 21 2 23 और 23 और 9 23 और 9 23 और 7 30 और 30 2 32 का 2 आएगा। यहाँ पर हाथ में लगा 3 3 3 6 और 6 5 11 2 13 3 16। अब सही है, 162। और यहाँ पर 20 आना चाहिए, क्योंकि 20 घर का कहा है। अगर नहीं कहा होता तो हम पकड़ ही नहीं पाते। तो 20 घर का है, इसीलिए 3 4 4 5 9 9 6 15 15 5 20। तो लिखेंगे एक्स बार का फार्मूला क्या होता है, मैंने आपको बताया है, कुल जोड़ FI XI बटा में कुल जोड़ FI। तो एक्स बार की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 162 बटा 20। काटेंगे तो आ जाएगा 8 दूना का 16 और 2 बचा, पॉइंट लगाएंगे तो 0, तो 20 इकन्ने 20। 8 दूनी के 16, यहाँ 2 क्यों लिखा है, 8.1 पौधे। तो लिखेंगे अतः माध्य 8.1 पौधे लगे होंगे। ठीक है, मुझे ऐसा है कि आपको समझ में आ गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। यहाँ पर थोड़ा सा सिली मिस्टेक हो गया था प्रश्न उतारने में ही। यहाँ पर 1 लिख दिए थे, लेकिन पुनः हमने पकड़ लिया। क्यों, क्योंकि 20 घर कहा था। यह हमने प्रत्यक्ष विधि से किया। प्रत्यक्ष विधि से क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर FI और XI की वैल्यू छोटी थी। अगर बड़ी होगी तो पग विचलन विधि से या कल्पित माध्य विधि से कर लेंगे। मुझे ऐसा है कि आपको समझ में आ गया। मिलते हैं प्रश्न संख्या दूसरे के हल के साथ।